गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी 12th के बच्चे को आपके भाई संतोष बिहारी सर का नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? इसी तरह से अच्छे ही बन के रहिए। जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होता है तब तक ऑनलाइन क्लास का ही एंजॉय करते रहिए आप लोग। और समझ जाइए कि मोबाइले में हम हैं, हम ही आपको स्पेशल पढ़ा रहे हैं। आप कंसंट्रेट होकर देखते रहिए और मेरे पर भी प्यार आशीर्वाद बनाया कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 11th का भी लाइव आ रहे हैं 7 बजे डेली, और 12th के लिए 8 बजे आ रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं। बहुत सारा 11th में भी स्टूडेंट जुड़ा आप ही लोग के सहयोग से, इसीलिए और सहयोग कीजिए। क्या कीजिएगा ना? प्रॉमिस कीजिए, चैट में लिखे तो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे। उसमें से अवतल दर्पण द्वारा कैसे इमेज बनता है यह बना लिए थे 6 केस में। उत्तल दर्पण के लिए एक केस बनाए थे और एक केस उसका रह गया था। उत्तल दर्पण में 2 ही पोजीशन था, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। आज पहले वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th का अपना स्टूडेंट जो एडमिशन ले लिया है, कुछ नहीं भी लिया था, वो सब अपना स्टूडेंट आज जुड़े हैं। तो आप लोग भी नहीं घबराइए, लाइव क्लास को ही अटेंड कीजिए तो बेटर रहेगा। आपको ध्यान में रख कर के पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। लाइव सब नहीं रहते हैं, यह बात पता है हमको, इसलिए सब लाइव आइए और लाइव में लाइव चैट में अपना नाम लिखिए, उससे अटेंडेंस आपका बनेगा। तो अटेंडेंस हम काउंट करेंगे। जो सब बच्चे नहीं आते हैं लाइव, उसके लिए बुरा दिन आने वाला है। पेशेंस रखिए, कुछ दिन के बाद उसका भी कुछ उपाय हम ढूंढ लेते हैं। अगर लाइव नहीं किया तो उसका क्लास छूट ही जाएगा, यह गारंटी है। यह आपका भाई बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, इसीलिए आप बुरा नहीं मानिएगा। क्या कि बिना लाइव आए आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा। लाइव रहेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं आप क्लास में प्रेजेंट हैं। अगर लाइव नहीं रहेंगे, वीडियो अपलोड करके डाउनलोड कर लोगे आप लोग, और वह मोबाइल में ही रह जाएगा। हम मोबाइल में रखने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं बाबू। इसीलिए सीरीज भी देखते हो, वीडियो में नंबरिंग किए हैं नहीं। जो क्लास करेगा वो पाएगा, जो नहीं क्लास करेगा उसका छूटेगा। उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। तो चलते हैं हम लोग आज इमेज बनाएंगे केस सेकेंड। दूसरा केस उत्तल दर्पण वाला। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच रखा जाता हो, यानी जब वस्तु अनंत एवं पोल ध्रुव के बीच रखा हो। ठीक है बाबू, वस्तु कहाँ रखा रहेगा? अनंत और पोल के बीच में। तब क्या इमेज बनेगा देखते हैं। सबसे पहले एक मिरर बना लीजिए। ये रहा आपका मिरर। उत्तल दर्पण बनाना है तो अंदर से कलई करते हैं। सभी लोग को सिखा चुके हैं, ये सब छोटी छोटी बातें सब बताया गया है। और यह लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। हिंदी में बोलिए तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यह पॉइंट आपका पोल कहलाएगा। मानिए कहीं ना कहीं इस स्फेयर का सेंटर होगा, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं कि नहीं? बोलिए। और इसके एकदम मिडिल पॉइंट पर फोकस होता है।
फोकस होता है, अरे बाबा यहाँ होगा, तो जितना बड़ा ये उतने बड़ा ये, यानी और थोड़ा सा यहाँ पर होगा फोकस। अगर यह चीज़ का मेजरमेंट नहीं कीजिएगा आप ढंग से, तब आपका इमेज गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये अनंत मान लीजिए और यह पोल है, अनंत और पोल के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए, शर्माइए नहीं, आपका भाई है आपके साथ, तो आपको किस बात का डर है? पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। लाइव चैट भी करके पूछो, कोशिश करेंगे बताने का। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए रख दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट को। इमेज बनाने के लिए बस वही पुरानी बात, कम से कम 2 रे चाहिए एक पॉइंट से। क्या चाहिए कि नहीं? सब जानते हैं, यस बोल लिखिए। देखो, तो पहला रे भेजा पैरेलल। अब ये किधर जाएगा भाई? उसके लिए नॉर्मल चाहिए इस पॉइंट पर। नॉर्मल चाहिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिसको मिला देते हैं, यानी वक्रता केंद्र से, तो वह नॉर्मल कहलाता है। अब ये जितना एंगल बनाएगा बच्चों, क्या ये उतना ही एंगल बना करके जाएगा? चला गया यह किरण। दूसरा, जहां से भेजना है भेजिए, हम डायरेक्ट पोल पर भेजते हैं, पोल पर भेजे। अब जितना एंगल ये बनाया, क्या उतने ही एंगल बना करके यह लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। अब हमारे मित्रों आप बताइए कि यह रे और यह रे कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। इसका मतलब रियल इमेज तो बनेगा नहीं, वर्चुअल बनाना पड़ेगा। आंख लगा करके देखेंगे यह रे लग रहा है, कहां से आ रहा है? यह रे लग रहा है फोकस से आ रहा है। कहां से आ रहा है? फोकस से। फिर इसको भी बढ़ाइए। अच्छा, जहां पर कटा, इसका मतलब यहीं पर इमेज बना, जहां पर कटा वहीं पर इमेज बना, ये इमेज बना। यह रे यहां आया, अब किधर जाएगा? इसके लिए नॉर्मल चाहिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस ही तो नॉर्मल है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर जा रहा है। इसीलिए यह जितना एंगल बनाया उतना एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट हो गया, अर्थात फाइनल इमेज आपका यहां पर बन गया। अब इमेज के बारे में लिखते हैं हम लोग। लिखिए, इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। तो पहली बात, इमेज कहां बना? लिख के बताइए, कहां बना? बहुत तेज हैं आप लोग, बताइए। फोकस और पोल के बीच में। इसका इंग्लिश होगा बिटवीन एफ एंड पी, यानी एफ तथा पी के बीच। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब दूसरी बात, भाई सीधा बना कि उल्टा? देखिए, इसका मुंडा ऊपर है तो इसका भी मुंडा ऊपर है, इसका मतलब ये सीधा बना है। तो सीधा का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा। अच्छा चलो भाई, अब बताइए रियल इमेज बना या वर्चुअल, यानी वास्तविक बना या आभासी? तो आप देखिए डॉटेड लाइन कट रहा है, इसका मतलब आभासी बना, वर्चुअल बना। इसलिए तीसरा बात, इमेज का नेचर कैसा है भाई? वर्चुअल है, मतलब आभासी इमेज बना।
चौथा बात, अब भाई जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है क्या उतना बड़ा इमेज बना? आंसर है नहीं, उतना बड़ा इमेज नहीं बना, उससे छोटा इमेज बना। इसलिए क्या लिखेंगे? स्मॉल साइज। क्या लिखेंगे? स्मॉल साइज मतलब क्या? छोटे आकार का इमेज बना। तो कोई तकलीफ है तो बोलिए, हम आपके साथ हैं। क्या करोगे भाई? थोड़ा थोड़ा कैमरा का भी प्रॉब्लम हो जाता है। लिख लिए? नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कीजिए। और सभी बच्चे लाइव आइए भाई, कुछ बच्चे लेट से आते हैं, बाद में सॉरी सर तो दिस तो प्राइवेट नहीं कीजिएगा, तो ये नहीं कीजिएगा। अभी हम आप लोग का सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे नहीं आप लोग का। जिसको पर्सनल प्रॉब्लम हो जाता है कुछ, वो पर्सनल व्हाट्सएप पर हमसे बात कीजिए, चैट कीजिए, हम आपका रिस्पांस देंगे, हमेशा देंगे रिस्पांस। केवल लाइव क्लास के आवर में नहीं देंगे, मिटा दें उसमें भी देंगे। तो इस तरह से हम लोग स्फेरिकल मिरर से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इमेज कैसा फॉर्मेशन होगा, कहाँ कहाँ बनेगा, ये सारे जानकारी प्राप्त कर लिया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं हम लोग। चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्ह परिपाटी आपने 10th क्लास में देखा होगा कि नहीं, तो कभी प्लस कभी माइनस, क्या होगा इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहता है, इसलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को लिख रहे हैं MVVI, नहीं तो एक भी कॉन्सेप्ट सही से आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साइन कॉन्वेंशन। मतलब होता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, ये सब चीज के बारे में जानकारी लेनी है अभी। तो ध्यान से देखिएगा, चिन्ह परिपाटी में 4-5 रूल है, उसको लिखते हैं। पहले इधर बना देते हैं। देखिए कोई भी मिरर ले लिया, सपोज डैट, जैसे लेना है ले सकते हैं। ले लिए, कोई भी ले सकते हैं स्फेरिकल मिरर में। ये उत्तल ले लिए, ये पोल हो गया, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे भी समझिए इसको x, तो इधर क्या होगा -x। अगर आप यह भी लेते हैं तो ले सकते हैं। इधर अगर y कहिएगा एक्सिस, तो नीचे क्या होगा -y एक्सिस। इसको हम लोग पोल कहते हैं। कोई दिक्कत? सभी डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं? पोल से। यही रूल है, साइन कन्वेंशन रूल, चिन्ह परिपाटी का नियम। परिपाटी का नियम क्या क्या नियम है ये देखिए, यह याद रखना पड़ेगा। कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहली बात है, आप सुनिए कि ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम
पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। हिंदी क्या हो गया? सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। जितना भी दूरी लीजिएगा, चाहे फोकस दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वस्तु की दूरी हो, वक्रता केंद्र की दूरी हो, सब कहां से मेजर कीजिएगा आप? तो पोल से मेजर कीजिएगा, याद रखना पड़ेगा। दूसरा, डिस्टेंस along the incidence light is taken positive। हिंदी इसका हो जाएगा, डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंस लाइट, आपतित किरण के अनुदिश दूरी इज टेकन पॉजिटिव, लिया जाता है धनात्मक। कोई दिक्कत? यानी क्या लिखेंगे? आपतित किरण के अनुदिश ली गई दूरी पॉजिटिव मतलब धनात्मक लिया जाता है। यानी अगर यह लाइट इधर से आ रहा है, यह इंसिडेंट लाइट है। कैसा लाइट है ये? आपतित किरण है, आपतित किरण है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इंसिडेंस लाइट। अगर जिधर लाइट जा रहा है, उधर अगर डिस्टेंस लीजिएगा तो पॉजिटिव होगा। पहली बात, सभी दूरी को पोल से लेंगे। कहां से लेंगे? पोल से। दूसरी बात, जिधर लाइट जाएगा उधर ली गई दूरी पॉजिटिव होता है भाई। कैसा होता है? पॉजिटिव। तीसरी बात, 5 गो रूल बताएंगे। डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन नेगेटिव। प्रकाश की दिशा के विपरीत ली गई दूरी धनात्मक होती है। यानी अगर आप प्रकाश के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब जो दूरी लीजिएगा वह ऋणात्मक होगा। कैसा होगा भाई? नेगेटिव होती है। तो आप जल्दी से इसको लिखिए पहले, तब अगला और 2 रूल है
उस दोनों को लिखेंगे। जिधर लाइट जा रहा है उधर अगर डिस्टेंस को मापिएगा तो पॉजिटिव होगा भाई, जिधर लाइट जा रहा है उसके अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव होगा। सभी पहली बात तो सभी दूरी को पोल से लेंगे। दूसरी बात लाइट के अलोंग, लाइट के अनुदिश जो दूरी होगा पॉजिटिव होगा, लाइट के विपरीत दिशा में जो दूरी होगा वह निगेटिव होगा। और बता देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर होगा तो निगेटिव। अगर यह याद नहीं रहता है तो इस चीज को याद रखिए, इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर प्लस एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस, यानी ऊपर जो जाएगा वो प्लस होगा, नीचे जो आएगा वो माइनस होगा, और इधर जो जाएगा, इधर जो जाएगा वह प्लस होगा, और उधर जो जाएगा वो माइनस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे भी करके दिमाग में सेटअप कर लीजिए, कोई दिक्कत? पहली बात तो ये है कि आप एक्सिस तो याद ही है, वाई एक्सिस प्लस ऊपर में, नीचे माइनस, तो और इधर माइनस एक्स एक्सिस और इधर प्लस एक्सिस, वही बात यहाँ पर सेट होता है। एक बात याद रखना कि सभी दूरी को पोल से लेते हैं। कहां से लेते हैं? पोल से लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ देगा साइन कन्वेंशन, तब ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग, ले लिया होगा, नहीं लिया है तो लिखो। फिनिश्ड हो गया तो यस बोलिए, हो गया, हो गया, हो गया दोस्त, लिखो लिखो लिखो, ठीक है। तो मिटाता हूं, तीन रूल हो गया। चौथी बातें समझने वाली है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस above the principal axis is taken positive। हिंदी हो गया, मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई दूरी पॉजिटिव होता है। यानी भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब जाओगे, यानी यह डिश ये तो पॉजिटिव होगा। जैसे इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव था लाइट के अनुदिश, अगर उल्टा चलिएगा तो निगेटिव होगा, ऊपर जाइएगा पॉजिटिव होगा, नीचे अगर आइएगा तो निगेटिव होगा। इतना दिमाग में सेट कीजिएगा। पांचवी बात, लास्ट रूल, डिस्टेंस बिलो द, बिलो मतलब नीचे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन निगेटिव। हिंदी हो गया, मुख्य अक्ष के नीचे ली गई दूरी निगेटिव होता है, होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार मेरे साथ बोलिएगा ईमानदारी से, हम तो आपके पास नहीं है, बोलिएगा साइन कन्वेंशन रूल क्या है? पूछेगा को व्हाट इज द साइन कन्वेंशन रूल? चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है? ऑप्टिक्स में बिना इसके एक कदम भी आगे बढ़ना उतनी मुश्किल हो जाएगी जितना आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए इस चीज को दिमाग में सेटअप कर ही लेना है, नहीं तो प्लस माइनस में प्रॉब्लम आते ही रहेगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाइएगा। पहला बात,
सभी डिस्टेंस को, बोलिए, सभी डिस्टेंस को पोल से मापा जाता है। कहां से मापा जाता है? तो पोल से मापा जाता है। इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण के अनुदिश ली गई दूरी धनात्मक होती है, अर्थात पॉजिटिव होती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरी हमेशा निगेटिव होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के एभव ली गई दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। और लास्ट पांचवा रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ली गई दूरी निगेटिव होता है। भाइयों ध्यान दीजिए, आपको अगर यह बातें याद नहीं रहेगा, आप यह केवल एक्स एक्सिस तो जानते हैं प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, देखो ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे आया नेगेटिव, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर एक्स एक्सिस प्लस में है इसीलिए ये पॉजिटिव, और ये इधर जा रहा है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है इसीलिए क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका पूरा नाम और भी लिखता है लोग, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो घबराना नहीं, वही है साइन कन्वेंशन रूल। तो साइन कन्वेंशन रूल आई होप आपको क्लियर आ गया। हम थोड़ा साइड लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए या लिख लिए हैं तो लिख लीजिएगा। हो गया तो यस बोलिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कल भी बोले थे, सीख लेना है आप लोग को। मिटा देता हूं। तो चलिए साइन कन्वेंशन को अच्छी तरीका से पढ़ लिए। किसी को तकलीफ अभी भी रह गया है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पर मेरे से बात कीजिए। आपको घबराने की बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। हिंदी देखिएगा इसका, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के वक्रता की त्रिज्या, गोलीय दर्पण के वक्रता की त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध। हिंदी क्या हो गया? गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध। क्या संबंध है, इस चीज पर गौर करना है। तो भाई गोलीय दर्पण कर रहा है
तो गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है? अवतल दर्पण भी होता है, उत्तल दर्पण भी होता है। तो पहले अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करते हैं R बराबर 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर 2 गुना होता है फोकस दूरी। इस चीज को तो लिख रहे हैं केस फर्स्ट फॉर कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए भाई? अवतल दर्पण के लिए। तो मान लीजिए एक अवतल दर्पण लिख रहे हैं, लेट अस कंसीडर अबाउट ए कॉनकेव मिरर होज, कॉनकेव मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर होज focal length is f, small f, and radius of curvature is capital R। देखिए क्या लिखे, लेट अस कंसीडर, मानकर हमें विचार करना है, अबाउट ए कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के बारे में। एक अवतल दर्पण को मानकर विचार करना है। ऑफ स्मॉल एपर्चर, छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण। कैसा दर्पण होना चाहिए? छोटा द्वारक वाला। हुज, जिसका फोकल लेंथ, फोकस दूरी इज एफ, कितना है फोकस दूरी? एफ है, स्मॉल एफ। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कैपिटल आर, वक्रता की त्रिज्या बड़ी आर है। एक अल्प द्वारक वाले अवतल दर्पण को मानकर विचार करें, मानकर विचार करें, जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या बड़ी आर है। तो भाई विचार करो, विचार करो। हम थोड़ा साइड होते हैं, फटाक से लिखो या स्क्रीनशॉट लो एज यू विश। जो लेना है लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, फटाक से ले लो, नहीं तो फिर देखना दोबारा, अभी प्राइवेट नहीं करेंगे। तो एक अवतल दर्पण हम ले रहे हैं। एक मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, समझ में आया सबको? मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है, कोई दिक्कत? और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है पोल। अभी बड़ा द्वारक का अवतल दर्पण ले लिए हैं, बड़ा द्वारक का अवतल दर्पण ले लिए हैं,
लेकिन कंडीशन एजप्शंस क्या है, छोटे द्वारक का अवतल दर्पण लेना है। कैसा लेना है, छोटे द्वारक का, स्मॉल एपर्चर का। अभी लिए हैं बड़े, बाद में लिख देंगे स्मॉल एपर्चर का। अब देखिए इसका कहीं न कहीं सेंटर होगा, बहुत अच्छी बात, और यह बीच में फोकस होगा। ये बात आप लोग को पता है। अब देखिए, माना कि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, तो यही मान लिए हम लोग कि इसकी फोकस दूरी कितना है, स्मॉल एफ है, और यह रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कैपिटल आर है। इसी दोनों में संबंध स्थापित करना है। तो रे ले रहे हैं, मान लीजिए कोई रे यहां पर आया, इंसिडेंस किया, अब ए पॉइंट पर इंसिडेंस किया, किधर जाएगा, तो बचपन से सीखे हैं और हम खूब सिखा दिए कि एक नॉर्मल खींच लेना इस पॉइंट पर बाबू। किधर जाएगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल खींच लेना। तो आपने फटाक से यहाँ पर नॉर्मल खींच लिया और आप कोई तकलीफ नहीं है। अब जितना एंगल ये बनाया, आई ना मान के थीटा मान रहे हैं हम, क्या है वो उतने एंगल बना करके, क्या हुआ, उतने एंगल बना करके लौट जाएगी। बोलो बोलो जल्दी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह किरण इधर चली गई, ये आई और आर बराबर होता है, इसका मतलब ये थीटा माने तो ये भी थीटा होगा। कोई दिक्कत न दिक्कत। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ज्योमेट्री पे। अब बताइए, ये एंगल अगर थीटा है तो यह एंगल क्या होगा, तो थीटा ही होगा, कन्फर्म है। अब बताओ, यह एंगल थीटा है ना। देखिए ये भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन, जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, उसके बीच में यह लाइन है, उसके बीच में यह लाइन है, ये है थीटा, तो ये भी क्या होगा भाई, थीटा होगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए यह पूरा 2 थीटा है और यह लाइन काट रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 2 थीटा होगा। समझ में आ गया तो यस बोलो। ये अगर 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए एक ट्रायंगल बनाने के लिए इस पर एक लंब डाल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, मान लो यह पॉइंट एम, लिख रहे हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर, सिंबल है परपेंडिकुलर का, ऑन परपेंडिकुलर एम ऑन कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष पर एम लंब डाल लिया। कोई तकलीफ, नो तकलीफ। अब ले रहे हैं इन ट्रायंगल ACM, यानी ये ट्रायंगल में tan थीटा का रिलेशन लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब बाय आधार पर P बाय B। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यह स्मॉल एंगल के लिए ले रहे हैं। फॉर, एक बात यहां पर लिख दे रहे हैं, एजप्शंस जो है स्मॉल एपर्चर, फॉर स्मॉल एपर्चर पॉइंट
M lies on P and theta is very small। इस चीज को लिख रहे हैं, देखिए, अल्प द्वारक के लिए बिंदु M P पर होगा तथा थीटा बहुत बहुत अल्प होगा। यह बात अजप्शन है। देखो, यह द्वारक इतनी बड़ा नहीं है, आपको बताया, यह द्वारक छोटा लेंगे, छोटा लेंगे तो यह लाइन, देखो ये छोटा लेंगे, ये द्वारक क्या लेंगे, छोटा, बहुत बड़ा है ना, छोटा लेंगे तो यह पॉइंट यहां आ जाएगा, छोटा लेंगे तो ये यहां आ जाएगा, तो लंब डालेंगे तो यही M कहां चला जाएगा, P पर। M कहां चला जाएगा, M P पर। समझ में आया? ध्यान से देखिए, इतना बड़ा द्वारक के लिए फॉर्मूला नहीं है, छोटा द्वारक लेंगे तो यह पॉइंट चलाएगा यहां, तो यह लंब M कहां चला जाएगा, P पर। तब एंगल ये थीटा भी बहुत छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त? नहीं दिक्कत? दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पर पूछना। वही लिखे, अल्प द्वारक के लिए बिंदु M P पर होगा, कोई तकलीफ नहीं है, तथा थीटा बहुत बहुत छोटा होगा। थीटा क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। अब देखिए, जब थीटा छोटा होगा, बाबू ध्यान दीजिएगा, tan 0 डिग्री लगभग किसके बराबर होता है, 0 का। यानी छोटा एंगल रहेगा तो tan थीटा का मान छोटा ही होता है। छोटा एंगल अगर रहेगा तो tan थीटा का मान जो है वह थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर छोटा एंगल के लिए tan थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा भाई, थीटा के बराबर हो जाएगा। अर्थात आपके पास थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। अब बताइए लंब कितना है, AM कितना है, AM बटे आधार कितना है इस त्रिभुज में, CM। यही वाला त्रिभुज लिए है ना, लंब हो गया AM, आधार हो गया CM। कोई तकलीफ नहीं, नो तकलीफ, नो तकलीफ। ये CM आधार हो गया, AM लंब हो गया, हो गया यहां पे CM। इसीलिए थीटा बराबर A। और भी बताइए, M पॉइंट कहां पर हो जाएगा, P पर हो जाएगा। M पॉइंट कहां पर हो जाएगा, P पर। लिखा हुआ है ना, अल्प द्वारक के लिए बिंदु M P पर होगा, इसलिए M के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, P बाय C। M के जगह पर क्या लिख सकते हैं, P। इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, कोई दिक्कत? नाउ अब इन ट्रायंगल AFM, ये ट्रायंगल में लीजिए छोटका वाला में, फिर से tan थीटा, यानी थीटा का रोल 2 थीटा कर रहा है, P बाय B। P का रोल कौन करेगा, AM। B का रोल कौन करेगा, FM। तो स्मॉल एंगल जब रहे तो tan 2 थीटा भी 2 थीटा का केवल बराबर होगा, AM पॉइंट P हो जाएगा, FM पॉइंट P हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, या तो वीडियो को रोक लेना, बाद में भी देख करके मिटाओ इसको। आइए यहां के बाद समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, जल्दी जल्दी कर देते, रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, तो रखिए 2 थीटा के जगह पर क्या लिखिएगा, AP बाय CP, AP बाय CP बराबर यहां कितना, AP बाय FP, AP साफ, अरे बाप, तो कितना जगह 2 बाय CP इज इक्वल टू 1 बाय FP, कोना कोनी गुना कीजिए, 1 गुना CP, CP बराबर 2 गुना FP, कोई दिक्कत नहीं है। उधर भी मिटा दूं, यहां तक समझ में आ गया सबको, लिखिए जल्दी से, इधर मिटाता हूं। अब आइए, बाय यूजिंग साइन कॉन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, अब उपयोग कीजिए, सभी डिस्टेंस को कहां से लेते हैं हम लोग, पोल से, कहां से लेते हैं, पोल से, जानते हैं। अब देखिए CP इधर है, लाइट किधर जा रहा है, इधर, उसके विपरीत दिशा में चलेंगे, उसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो चिन्ह क्या होगा, माइनस की पावर प्लस, माइनस होगा, इसीलिए यह CP आपका R है, तो इसके बदले लिखेंगे -R बराबर 2 था, 2 दे दिए इनटू FP, F देखिए यहां है, P कहां है, यहां है, तो सब दूरी तो पोल से लेंगे, यानी यह दूरी, फिर लाइट जा रहा है इधर और हम आ रहे हैं उसके अपोजिट, हम आ रहे हैं उसके अपोजिट, इसीलिए यह भी निगेटिव होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, -F, यानी R इज इक्वल टू -2F, दोनों साइड माइनस खत्म, तो क्या संबंध निकला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है डबल होता है फोकल लेंथ का, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, यानी F अगर निकालना है R/2 कर देना है, R/2, बड़ा आसान क्वेश्चन भी पूछता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी अवतल दर्पण का 40 सेंटीमीटर है, फोकस कितना होगा, आधा होगा उसका, 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ाएंगे कल भाई, आप लोग इसको नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद, लेट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोग को, आज थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, धन्यवाद। गुड नाइट। आप लोग लिखिए इसको फटाक से।